प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। रानी रो मत, कल मैं तुझे और फूल ला के दे दूंगा। मेरी गुड्डी रानी तेरा गुड्डा, ये मेरा गुड्डा, ये मेरी गुड्डी। कल हम दोनों इसकी शादी करेंगे और मैं सारे बच्चे को बुलाऊंगी और दावत दूंगी। जानती हो रानी, कल पापा जी मम्मी जी से कह रहे थे कि हम गांव छोड़कर शहर चले जाएंगे। तो क्या गांव छोड़कर शहर चला जाएगा? फिर मैं किसके साथ खेलूंगी? अगर मैं गांव छोड़कर शहर चला गया तो जल्दी ही वापस आऊंगा और अपने साथ बहुत सारे गुड्डे गुड़िया लाऊंगा, फिर बैठकर खेलेंगे। जाओ, चले जाओ तुम लोग। तुम्हें रोकता कौन है? बड़े क्या हो गए? पंख निकल आए तुम्हारे। अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से खुले आसमान में उड़ना चाहते हो। पिताजी, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मुझे समझाने की कोशिश मत करो, मैं सब सुन चुका हूँ। सुबह तुम बहू से क्या कह रहे थे? ये गांव बहुत गंदा है, गंदगी ही गंदगी फैली है चारों तरफ, जहाँ सांस लेना भी दूभर हुआ जाता है। शहर जाकर बड़े आदमी बनना चाहते हो, फिर वो पैसा कमाना चाहते हो, ऐशो आराम की जिंदगी बसर करना चाहते हो। पिताजी, विकास अगर शहर जाना चाहता है तो उससे रोका किसने है? उसे कहो कि चला जाए। पर पिताजी, ये तो कह रहे थे कि बच्चे और पूनम भी जाएंगे। क्या छोटी बहू और बच्चे भी साथ में जा रहे हैं? लक्ष्मी, तू पागल हो गई है क्या? अरे तू उन लोगों को रोकना चाहती है जो खून और ममता के रिश्ते को भूल चुके हैं। अरे ये तो शहर के रंगीन सपनों में खो चुके हैं। मत रोक इन्हें, जाने दे। पर पिताजी, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। इनसे कहो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाएं। सुनो जी, क्यों घर वालों को परेशान कर रहे हो? हमें शहर जाकर क्या मिलेगा? तुम क्या चाहती? इस सड़े हुए गांव में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं मैं? शहर का पढ़ा लिखा हूं मैं, वहीं मेरे सपने साकार होंगे और वहीं मुझे शांति मिल सकती है, समझे? पापा जी, मैं दादा दादी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे गांव अच्छा लगता है। बेटा, अच्छे बच्चे हमेशा बड़ों का कहना मानते हैं, समझे? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, चलो।
तुम भी आ रहे हो? आगे आओ आओ, शहर के रंगीन सपना देखने वाले। अरे मैं भी एक दिन इस शहर में एक रंगीन सपना छोड़कर अपने गांव से आया था, और तुम भी आए। भाई ये अपना शीश महल है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर मैं रहता हूँ, सलीम चाचा भी रहते हैं। पर आप मेरी इस छोटी सी कुटिया में जब तक चाहे रह सकते हैं। बाकी अपना अकेले में गुजारा हो जाता है। तेरी चिट्ठी मुझे बहुत पहले मिल गई थी, और तू आ गया है ना, बहुत अच्छा हो गया। चल अच्छा, अब थोड़ा फ्रेशन अप हो जाए। अच्छा मैं चाय बना के लाता हूँ। हाँ, अच्छा बाथरूम कहाँ है? बाथरूम इस तरफ है। बोलो तुम पहले तैयार हो जाओ। यार इस महानगर में मकान की समस्या सबसे ज्यादा है, क्या करें इसका। मैं गांव से ये सोचकर निकला था कि शहर में यहाँ लोगों के पास बड़े साधन होंगे, सुविधाएं होंगी, गाड़ी होगी, बंगला होगा, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो आकर मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई। दीपक, मैं गांव से शहर आया हूँ कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए। और तो चिंता मत कर, मैं 3-4 महीने का जुगाड़ साथ करके आया हूँ। अच्छा, पैसे की कोई परेशानी नहीं है। अच्छा। ये मत सोचना कि मैं तेरे ऊपर को बोझ बनूंगा। कैसी बात करता है यार, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मजाक कर रहा हूँ। कि हमारी इस स्कीम के तहत 13 साल में आप जितना पैसा डिपॉजिट करेंगे तो उसका 40 गुना आपको मिलेगा। तो ये फार्म है, आप इसको तसल्ली से देखिए। 13 साल में 40 गुना। हाँ मैं ये फॉर्म साइन कर देता हूँ। ठीक है, कल चेक आप तक पहुँचा दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। पंगा लेगा। माँ जी, शहर से देवर जी और पूनम की चिट्ठी आई है। दोनों बिल्कुल ठीक है और बच्चे भी बिल्कुल ठीक है। और हाँ, दोनों बच्चों का स्कूल में दाखिला करा दिया है। बहू, मैं क्या करूं? मेरा कलेजा मुंह को आता है। मैं उनके बिना जी नहीं पाऊंगी। मैं अपने उन बच्चों के बिना। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं? मेरा तो परिवार ही टूट गया है। ना ना लक्ष्मी, ना रो मत। अरे वो हमारे बिना जी सकते हैं तो हम भी उनके बिना जी लेंगे। देख मेरी तरफ देख, मैंने भी अपने कलेजे पे पत्थर रखा हुआ। अरे तुम भी अपने कलेजे पे पत्थर रख और भूल जाओ। पिताजी, पिताजी, अरे इसको भी कोई भूलना कहते हैं। आप तो माँ से भी ज्यादा रो रहे हैं। धीरज रखिए पिताजी। माँ जी, आप लोग शांत हो जाइए। आप लोगों को मेरी कसम, शांत हो जाइए माँ जी। तेरी गुड्डी रानी मेरे गुड्डा राजा, तेरी गुड्डी रानी मेरे गुड्डा राजा, तेरी गुड्डी रानी
कमला। अरे आप आ गए? हाँ, आज बहुत थक गया हूँ। एक गिलास पानी लाना। अभी लाई। लो बैठो। कमला, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। अजी छोड़ो जी, शर्म नहीं आती? अरे इसमें शर्म कैसी? सुनो जी। हाँ। माँ जी और पिताजी की हालत मेरे से नहीं देखी जाती। वो लोग बहुत उदास रहने लगे अब। जब से छोटी बहू और देवर जी और बच्चे शहर गए हैं, तब से तो वो बहुत उदास रहने लगे। आप ऐसा कीजिए, सुनील को उसके मामा के यहाँ से ले आइए। हाँ कमला, मैं भी सोचता हूँ कि सुनील को उसके मामा के यहाँ से लाकर गांव के स्कूल में दाखिल करा दो। सच, उसके बगैर मेरा मन भी नहीं लगता। आप क्या करूं यार, चारों तरफ तनाव ही तनाव है, कहीं शांति नहीं मिलती। ऑफिस जाओ तो गुटबाजी, बाहर जाओ तो गुटबाजी, भीड़ की वजह से कभी समय पर ऑफिस नहीं पहुंच पाता हूं मैं। जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अब गांव छोड़कर शहर में तो आ गए हम, लेकिन इस तरह से किराए के मकानों में जिंदगी नहीं निकल सकती। देखो, अभी 5 दिन की छुट्टियां हैं और मैं ये सोच रहा हूं कि हम गांव जाएं और वहां अपने हिस्से की जो जमीन है उसे बेच दें और यहाँ पर शहर में मकान ले लें। क्या तुम उन लोगों को फिर दुखी करोगे? अरे तो तुम्हारा मतलब है कि मैं अपना हिस्सा छोड़ दूं? हाँ, कमाल करती हो तुम। ठीक है, तुम्हारे जो जी में आए वो करो। तुमने मेरी बात कब मानी है जो आज मानोगे? पूनम, शहर में सब ठीक तो है? सब ठीक है पिताजी। दोनों शैतान और पूनम कैसी है? सब ठीक है माँ। पिताजी, विकास शहर से आपको मिलने आया है। जी पिताजी। हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? पर क्या? बोलो विकास। पिताजी, बात यह है कि मैं शहर में अपना एक मकान खरीदना चाहता हूँ और आप कहीं जा रहे हैं तो हो आइए, वापस लौट के बात हो जाएगी। नहीं, जो तूने कहना है यही कह दे। विकास, पिताजी 6 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। पिताजी, बात यह है कि गांव की जमीन में मेरा जो हिस्सा है, अगर वो आप... तू शहर से अपना हिस्सा मांगने आया है? चौधरी किशन सिंह से हिस्सा मांगने आया है? सुन रही हो लक्ष्मी, ये अपना हिस्सा मांगने आया है। सुन रहे हो सूरज, ये अपना हिस्सा मांगने आया है। अरे गांव वालों सुन रहे हो, मेरा बेटा मुझसे जीते जी मुझसे मेरा हिस्सा मांगने आया है। अगर विकास चाहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो तो जल्लाद है, पर तेरी कैसे हिम्मत हुई ऐसी बातें करने की? सुनो, जब तक चौधरी किशन सिंह जिंदा है तुम इस गांव की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकते। तुम्हें याद है कि तुमने चौधरी किशन सिंह के सीने में छुरा घोंपा था। आज तुम उस पर नमक छिड़कने आए हो। तुम मेरे लिए मर चुके हो और मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूँ। और तू भी सुन ले, हमारे जाने के बाद अगर तूने इसके साथ कोई संबंध रखा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा।
मैंने तुमको मना किया था, पर तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। देखो पूनम, हमारा गांव के साथ, उन लोगों के साथ, उस घर के साथ अब कोई लेना देना नहीं है। उन लोगों के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं रह गया। अब फिर तुमने वो गलती की ना, तो फिर बहुत दुख होगा मुझे। राजा बेटे, क्या बात है, उदास नजर आ रहा है? माँ, मेरा शहर में मन नहीं लगता। गांव में हम लोग क्यों छोड़ के आए? कोई बात नहीं बेटे, हम लोग अपने गांव एक दिन जरूर जाएंगे। तुम दोनों हॉस्टल में अपना ध्यान रखना, और पढ़ाई में मन लगाना, सबका ख्याल भी रखना। बिल्कुल माँ। राजा, सलाम वालेकुम पंडित जी, कहिए कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक हो खां साहब, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? बस अल्लाह का फजल है। आप सुनाइए, कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं? शहर से आ रहा था, आते आते सोचा चलो चौधरी साहब के यहाँ हो तो चलो, बस वहीं से आ रहा हूँ। अच्छा तो पंडित जी, आप चौधरी साहब के यहाँ से आ रहे हैं, अब कैसी तबीयत है उनकी? सरदार जी, आपको तो पता है आजकल चौधरी साहब बहुत दुखी और परेशान रहते हैं। सचमुच पंडित जी, बहुत अच्छे इंसान है वो। 13 साल पहले उनका छोटा बेटा गांव छोड़कर चला गया था, तब से बस उनका दिल कुछ टूट सा गया है। खुदा उनकी लंबी उम्र करे। ये सारा गांव आज उन्हीं की बदौलत इतनी उन्नति पर है। चलो भाई, जैसी करनी वैसी भरनी। खुदा हाफिज़। ए पापा! वाह, क्या बात है। अरे तूने तो अपने पापा का नाम रोशन कर दिया रे। हाँ? मुझे नाज है तुझ पे। ये सब आपके ही आशीर्वाद का तो फल है पापा। क्यों बेटे, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं, जो तू केवल अपने पापा का नाम लिया जा रहा है? अरे मैंने तेरे लिए कितनी मेहनत की, और एक तू है कि मुझे भूल रहा है। भाई मम्मी, ऐसा भी कहीं हो सकता है क्या? अरे पूनम जी, आपको कैसे भूल सकता है? कृषि इंजीनियरिंग की इतनी बड़ी जो डिग्री से मिली है, ये सब आपकी बदौलत ही है। अच्छा पापा, ये विवेक कहाँ है? गया होगा कहीं, तो अंदर तो चल चल। अच्छा। अरे नीरा, मुबारक हो। थैंक यू। मैंने सुना तुम्हारी बैंक में नौकरी लग गई है और पोस्टिंग भी गांव में हुई है। क्या तुमने गांव में सर्विस ज्वाइन की है? Are you crazy? So what? समझाओ इसे। क्या हुआ? क्या है गांव में? क्या है वहाँ के पीपल्स यार? Make her understand यार। Shitty persons यार, strange यार, it's very strange। What are you talking about, हाँ? ये क्या कह रहे हो तुम? उन गांव वालों की बुराई कर रहे हो जिन पे हमारी जिंदगी उधार है? ये जो तुमने कपड़े पहन रखे हैं ना, ये उन गांव वालों की ही देन है। अगर वो कपास ना उगाए तो हमारे कपड़े बन नहीं सकते हैं। और ये जो तुम खाना खाते हो ना, वो गेहूं चावल, वो भी उन गांव वालों ने ही उगाए हैं, वरना हमारी जिंदगी तो चल ही नहीं सकती। उन्होंने ही हमें जिंदगी दी है। या मैंने तो सोचा जो था, आज वो बात हो गई। मुझे बैंक में जैसे मैनेजर की नौकरी मिली है, मेरे माँ बाप का सपना भी साकार हो गया, और उससे मेरा भी सपना साकार हो जाएगा। क्योंकि मैं गांव में लोगों की सेवा करना चाहती थी, वहाँ के लोगों का उत्थान करना चाहती थी मैं। उसको तो बेकार है। बिल्कुल। क्या है यहाँ? डिस्कोस, लाइट्स, फोन्स, टेलीफोन, सारी फैसिलिटीज, गाड़ियाँ वगैरह वहाँ मिलेंगी तुम्हें? कुछ नहीं है यहाँ पर, यहाँ सिर्फ धोखाधड़ी है। मैं गांव गई थी और वहाँ के लोग इतने मासूम, सीधे और इतने भोले हैं ना कि वहीं पे सच्चा सुख और मन की शांति है। यहाँ पर आई, यहाँ लोगों इतनी धोखाधड़ी है कि दिल में कुछ और जुबान पर कुछ रखते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, वहीं पे शांति है, खुशहाली है, और असली जिंदगी वहीं पर है। मानो इस बात को। Make her understand। समझाओ। तुम नहीं समझोगे इन बातों को, बिल्कुल भी नहीं। It's just only wastage of time. Okay, I'm going, getting late. Would you like to go with me for No, discourse? it's okay. It's fine. चलो यार। Let's go. Oh God, तूने मुझे किस घर में पैदा कर दिया?
मैं डिस्को और मौज मस्ती के लिए पैसा कहां से लाऊं? जीवन की सार्थकता मुझे समझ नहीं आ रही और अचानक ये इतनी मायूसी मुझ में कहां से आ गई? मुझे समझ में नहीं आता। किसी बड़े बाप के घर में पैदा क्यों नहीं हुआ? मुझे भी गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, ऐश चाहिए। मैं अपनी जिंदगी एक साधारण तरीके से नहीं बिताना चाहता। और मुझे अगर ये सपना मिला तो मैं इस दुनिया को ठोकर मार दूंगा। दिल का दर्द, गम, मायूसी। मुझे लोग रॉकी के नाम से बुलाते हैं और मैं तुम जैसे लोगों का दोस्त, रॉकी दोस्त। तुम्हारे लिए मैंने एक बहुत अच्छी दुनिया बनाई, जन्नत है वो। जिंदगी की रंग रलियों में खो जाओ, नशा करो, ऐश करो। कम ऑन, मेरे साथ आओ। Hey! Hey, young man! आओ मेरे साथ। Yes! मैं रॉकी, तुम्हारा दोस्त। तुम्हें दुनिया दिखाऊंगा, नई दुनिया, जन्नत। Believe me? Yes, yes. That's good boy. Come on, come on. पायल, पायल, कौन भाई? मेरी पायल को। मेरी पायल कहाँ चली गई? कहाँ? इन लोगों ने मेरी पायल को छीन लिया। मेरी पायल को मुझसे छीन लिया। इन शराब और नशे के सौदागरों ने मेरी पायल को मुझसे जुदा कर दिया। देखो विवेक, ये है असली जिंदगी जीने का मजा। लो, have it. Cheers. देखा दोस्त, कितना मजा आ रहा है? जिंदगी की असली तस्वीर तुम्हारे सामने। इन लोगों को देख रहे हो ना, छू रहे हैं मस्ती में, जिंदगी का लुत्फ ले रहे हैं। लो, आप लोग come on, come on. तुम लोगों ने अपनी जिंदगी को अंधेरी की ओर ले जा रही हो। इस नशे के राक्षस ने तुम्हें जलाकर राख कर देगा। एक छोटी सी दीपक ने जलते जलते थोड़ा सा रोशनी दे के बुझता है। तुम क्या दे के जाओगे? राख हो जाओगे, तुम लोगों ने राख हो जाओगे। अरे अभी भी वक्त है, इस नशे के राक्षस से अपनी जिंदगी को बचा लो।
जिंदगी का लुत्फ लेने का तरीका हम जानते हैं। हो जाओ इस दुनिया में, भूल जाओ सब कुछ। विवेक, ये क्या देख रहा हूं मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तू इस कदर गिर जाएगा। अरे क्या क्या अरमान नहीं संजोए थे हमने तेरे लिए, और तूने उन सब अरमानों को गंदे पानी में बहा दिया। उठ, खड़ा हो मेरे साथ, चल उठ। और आज के बाद अगर मैंने तुझे यहाँ देख लिया ना तो मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगा, समझा? खड़ा हो। आप जाओ भैया, जाओ आप। क्या 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 बोला? उठ, खड़ा हो। बड़े भाई से जुबान लड़ाता है बेशर्म। चल देखता हूँ कैसे नहीं जाएगा तू, चल। विवेक, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह के बन जाओगे। देखो विवेक, अभी वक्त है, संभल जाओ, सुधर जाओ। अरे मम्मी पापा के सपनों के बारे में तो कुछ सोचो। उन्होंने क्या क्या सपने नहीं देखे तुम्हारे लिए, और तुम उन पर धूल डालने पर तुले हुए हो। मेरे भाई, देख मैंने तुझे मारा, मुझे बहुत दुख हुआ मेरे भाई, मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं क्या करता। जब भी मम्मी पापा के बारे में सोचता हूँ, उनके सपनों के बारे में सोचता हूँ, तो मैं देखो विवेक, अभी वक्त है। अगर एक बार वक्त हाथ से निकल गया ना तो फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं। भैया, आप अपने आदर्शों में बिल्कुल ठीक हो और मैं अपने रास्ते में बिल्कुल ठीक हूँ। जिंदगी जो ये है मौज मस्ती के लिए है, ऐश करने के लिए है, बस मुझे तो यही चाहिए। ठीक है विवेक, कौन किसी को सही रास्ता दिखा सका है, लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई हूं ना, इसलिए तुम्हें समझाना अपना फर्ज समझा, इसीलिए इतना कुछ कह डाला। पापा, क्या हुआ? बेटी, मुझे छोड़ के मत जा बेटी, मैं बेहद अकेला पड़ जाऊंगा। पापा, आप चाहते थे ना मैं कुछ बन के दिखाऊं। आप मुझे कहते थे ना बेटी तुम लोगों की खूब सेवा करो। पापा, आज वो मौका आ गया है। गांव में मुझे बैंक मैनेजर की नौकरी मिल गई है। अब मैं गांव जाऊंगी, लोगों की खूब सेवा किया करूंगी। पापा, आपको ये जान के खुशी नहीं हुई क्या? मुझे बहुत खुशी हुई बेटे, मुझे बहुत खुशी हुई। पापा, मम्मी, मेरी अच्छी मम्मी, मेरी प्यारी प्यारी मम्मी। क्या बात है बेटे, आज बड़ा मस्का लगाया जा रहा है? नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी, एक बात कहूँ? कहो। मम्मी, मैं गांव जाना चाहता हूँ। अपने पापा से पूछा? पापा से पूछा था पर उन्होंने मना कर दिया। मम्मी, मुझे दादा दादी, मुरली, रानी, खेत खलिहान, ये सब मुझे आवाजें सी देते हैं मम्मी। मम्मी, मुझे अपना गांव बहुत याद आता है मम्मी। मैं सिर्फ एक बार वहां जाना चाहता हूँ। प्लीज मम्मी, कुछ करो मम्मी, प्लीज। बेटे, मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। तू क्या सोचता है मुझे अपने गांव की याद नहीं आती? मैंने अपने सीने पे पत्थर रख लिया है, भुला दिया है सब कुछ। ठीक है मम्मी, अगर आप मजबूर हैं ना तो फिर मैं भी मजबूर हूँ। गांव तो मुझे जाना ही है, हर हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी गुड्डी रानी तेरा गुड्डा राजा। तो बहुत
बहुत जल्दी आऊंगा और आते वक्त बड़े सारे गुड्डे गुड़िया लाऊंगा, फिर बैठकर खेलेंगे। इस शहर में मेरा दम घुटता जा रहा है। मैं आज ही अपने गांव वापस चला जाऊंगा। मेरा गांव मुझे पुकार रहा है। अब तो रानी भी बहुत बड़ी हो गई होगी, जाने किस हाल में होगी वो। अरे सुनो भाई, मुझे बहादुर नगर जाना है, लेकिन यहाँ कोई तांगा वांगा नजर नहीं आ रहा। अरे आप कौन सा जमाने की बात कर रहे हैं बाबू? आजकल तो जहाँ पर मोटर गाड़ियां चलती हैं। अच्छा? नए से मालूम पड़ते हो। शहर से आए हो क्या? हाँ भाई, मैं शहर से ही आया हूँ। अच्छा। अरे भाई, शहर को भूल जाओ। आज गांव वालों ने मिलजुल कर इतना विकास कर लिया है कि लोग शहर को छोड़कर गांव की तरफ आ रहे हैं। आज बहादुर नगर में चौधरी खानदान ने तो गांव का नक्शा ही बदल दिया है। भाई, तुम इस गांव में नए से लगते हो। शहर से आए हो क्या? तुमने मुझे पहचाना नहीं? अरे मैं राजा हूँ, राजा। राजा? अरे मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं मुरली हूँ, मुरली। अरे मुरली। अरे राजा, मेरे तुम। अरे गांव वालों देखो, अरे इतने सालों के बाद हमारा राजा गांव में वापिस आ गया। अरे हमारा राजा आ गया। और राजा, तू शहर जाके हम लोगों को भूल गया। तू भूल गया हम लोगों को। मैं तुम्हें भूला नहीं। शहर में ज्यादा दिन रहने से मैं गांव को बिल्कुल नहीं भूला, लेकिन मैं तुझे पहचान नहीं पाया रे। अब हम दोनों बड़े जो हो गए हैं। अरे गले तो लग ले। मेरे गले लग जा, मेरे राजा। चल चल चला। अरे मेरा राजा आ गया। आज हमारे देश में बहुत निरक्षरता है और किसी भी देश के विकास के लिए वहाँ के लोगों का साक्षर होना और पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। और पढ़ने लिखने की कोई उम्र भी नहीं होती, जब जागो तभी सवेरा। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि पढ़ें लिखें और खुद को आत्मनिर्भर बनाएं। इससे हमें दूसरों पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा और इससे देश के विकास के साथ साथ हमारा अपना विकास भी होगा। ओ मेरे भाइयों, हमारा राजा गांव में वापस आ गया। बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। ए विष्णु, राजा वापस आ गया। तुम रानी हो ना? अरे बड़े भैया, इस बड़े भैया को तो गले लगा लो। कौन? सुनील? हाँ। अरे सुनील, अरे बहुत बड़ा हो गया रे तू तो। सुना है डॉक्टर बन गया? हाँ, लेकिन आपने तो इतने दिन तक हम लोगों को याद ही नहीं किया। अरे नहीं, याद ना किया होता तो यहाँ लौट कर आता मैं। भैया, शहर में रहकर आपको अपना गांव याद नहीं आया? हम लोग याद नहीं आए? दादा दादी याद नहीं आए? दादी माँ तो हर वक्त सबको ही याद करती रहती हैं। नहीं रे पगले, मैं तुम्हें भूला नहीं, लेकिन अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर रहा था ना। और कॉलेज छोड़ने के बाद मैंने किसी अभियांत्रिकी में दाखिला ले लिया और उसी के प्रशिक्षण के दौरान
मुझे गांव आने का अवसर मिला तो मैंने सोचा क्यों ना अपने ही गांव चला जाए। इसलिए मैं मम्मी डैडी को चिट्ठी लिखकर उन्हें बिना बताए सीधा तुम्हारे पास चला आ रहा हूं। बड़ी खुशी हुई आप आए। चाचा चाची तो शहर में जाकर जैसे हम लोगों को भूल ही गए। नहीं रे नहीं, अपने भी कभी कहीं दिल से जुदा हुए हैं। लेकिन क्या भैया, आज तुमने फिर मेरी किताब नहीं ला कर दी। कितनी बार मैं कह चुकी हूँ। मैं क्या करूं बहन, मेरे पास पैसा नहीं है। क्या करूंगा मैं? तुमको तो पता है मेरी जिंदगी क्या है, कैसे जी रहा हूं मैं। मुझे माफ करना बहन, मैं तुझे किताब लाकर नहीं दे सकता। मुझे माफ करना। किससे कह रही है? कुछ नहीं कर सकता है ये। इसने तो हमारी जिंदगी खराब कर दी है। अपनी छाती का लहू पानी बनाकर मैंने इसको पिलाकर इतना बड़ा इसीलिए किया था कि एक दिन बुढ़ापे में मेरी लाठी का सहारा बनेगा, मुझे सहारा देगा। मगर नहीं, मगर ये कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। मेरे को मट्टी में मिला दिया तूने, मट्टी में मिला दिया। हो, अपनी बहन के लिए किताब लाकर नहीं दे सका, अपनी माँ को सुखी नहीं रख सका। अरे तेरे जैसे बेकार युवा को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। रानी, ये गांव है, शहर नहीं। और रानी, इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। रानी, क्या तुम बचपन की सारी बातें भूल गई हो? वो गुड्डे गुड्डियों का खेल, सब कुछ? नहीं राजा, ऐसी बात नहीं है। तो फिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? हमेशा इतनी उदास क्यों रहती हो? तुम शहर वाले हो और शहर वाले क्या जाने कि ये गांव के लोग किस तरह अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। प्यारी भाई, तेरे बेकार भाई तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। आज मैं जहर खा रहा हूँ, मुझे माफ करना बहन, मुझे माफ करना। गांव से किसी को रोने की आवाज नहीं आ रही है। और राजा, और जल्दी से देखें क्या हो रहा है। क्या हो गया मेरे मम्मी को? बेटा आंखें खोल। मुरली क्या हो गया? मुरली क्या हो गया मेरे बेटे को? कोई बचाओ मेरे बेटे को, क्या हो गया? मुरली, मुझे देखने दो।
मुरली क्या हुआ इसे? लगता है इसने तो जहर खा लिया। सुनील के क्लिनिक पे ले चलो। मुझे इसकी रिपोर्ट चाहिए अभी। सांस लो। सांस लो। अब कैसा महसूस हो रहा है? अब ठीक हो गई। मुरली, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए था। अनजाने में ना जाने में क्या कर बैठा, पर आप लोगों ने मुझे बचा लिया, मुझे नया जीवन दिया आप लोगों ने। अच्छा, मैं चलता हूं। माला, मुझसे बात नहीं करोगी? देख राजा, अभी तक नाराज है मुझसे। पगली है माला, भाई से नाराज हो गई? नहीं, मैं किसी की बहन नहीं हूँ और तू मेरे सामने से चला जा। मैं तेरी बहन हूँ। मुझे बहन कहते हुए तेरी शर्म तो नहीं आती होगी? आज तो मुझे अकेला छोड़कर जा रहा था। मेरे बारे में सोचा तक नहीं कि मेरा क्या होगा, मेरी हालत क्या होगी, मैं कैसे जीऊंगी। अगर पिताजी होते तो। ना ना माला, ना। देख, मुझे माफ कर दे। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा माला, कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझसे बात करोगी ना? देखो मुरली, तुम एक पढ़े लिखे नौजवान हो, और अगर तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे नौजवान ऐसी गलती करेंगे तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे? जरा सोचो, अगर हर पढ़ा लिखा युवा नौकरी ढूंढने निकल पड़े तो आखिर देश में इतनी नौकरियां आएंगी कहां से? अरे तुम तो नौजवान हो, तुम्हें तो इस देश में जागृति लानी है, भटके हुओं को रास्ता दिखाना है, नई रोशनी दिखानी है, और तुम खुद ही अंधेरों में डूबने चले थे। पर राजा, जो कुछ तुम कह रहे हो ना, इसको यथार्थ में बदलना बड़ा कठिन है। क्या करेंगे हम राजा? किसके पास जाएंगे हम? किसके पास जाके भीख मांगेंगे हम? कुछ नहीं है हमारे पास, ना पैसा है ना साधन है। अरे कौन है राजा इस गांव में जो हमारी बात सुनेगा? मुरली, तुम क्यों चिंता करते हो? हम तुम्हें दिखाएंगे। कहिए, कैसे आना हुआ? मैनेजर साहिबा, आप तो जानती ही हैं कि हमारा गांव कितना पिछड़ा हुआ है और हमारे गांव के लोग कितनी परेशानियां भी झेल रहे हैं। देखिए, हम अपने गांव के विकास के लिए एक मुहिम चलाना चाहते हैं, और अपनी इस मुहिम में हमें आपकी मदद की बहुत सख्त जरूरत है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने बैंक से बतौर कर्ज हमें कुछ रकम उधार दीजिए, और हाँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम ये रकम आपको बहुत जल्द वापस लौटा देंगे। देखिए, मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस गांव के विकास के लिए मैं आपको पूरा सहयोग दूंगी। आप निश्चिंत रहिए, इस गांव में जितने बेकार और गरीब लोग हैं उनके लिए भी मैं ऋण की व्यवस्था करूंगी। और हाँ, इस गांव के विकास के लिए आप जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए भी मैं आपको पूरा सहयोग दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, नमस्ते।
भाई साहब एक मिनट, यहाँ पे चिटफंड का ऑफिस हुआ करता था। हाँ। तो वो बंद हो गया क्या? बहुत दिन से चले गए। और क्या चाहता है तू? तुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरी नौकरी जा चुकी है। घर में जो आखिरी पैसा था वो भी खत्म हो चुका है। चिट फंड की एक आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। और क्या चाहता है तू? सारा पैसा हरा गड्ढे में लगा चुका है। तुझे भी मालूम है ना कि तेरी माँ सांस की बीमारी से मरी जा रही है। अब तू मेरी अस्थियां में निकाल लेना चाहता है? हाँ देखिए, ये मेरी अपनी जिंदगी है, इसे मैं अपने मुताबिक जीना चाहता हूँ। क्यों मेरी आजादी पर पाबंदी लगाते हो आप? दम घुटता है मेरा इस घर में। तू इस तरीके की बातें करता है, शर्म आनी चाहिए तुझे। तूने हमारी आशाओं पे पानी फेर दिया। दूर हो जा हमारी नजरों से, दूर हो जा। जाए हवा, ये नीला आसमान, ये पेड़ों का झुरमुट, ये आकाश में उड़ते पंछियों की सरसराहट, ये नदी की कलकल ध्वनि, क्या ये सब तुम्हारे मन को नहीं छूता? हाँ, छूता तो है, पर मैं सोच रही हूँ कि हरिया के मुर्गी फार्म में मुर्गियों को हैजे की दवा मिली कि नहीं। पता नहीं शीला चाची की तबीयत कैसी होगी। अरे मैं यहाँ प्यार की कविता लिख रहा हूँ और तुम मुर्गी, गाय और शीला चाची की तबीयत के बारे में सोच रही हो। तुमसे शादी करके कैसे जिंदगी बिताऊंगा मैं? शादी और तुम आज तो गांव में हो, कल शहर वापस चले जाओगे, पर मैं तो यहीं रह जाऊंगी ना। नहीं रानी नहीं, मैं कभी भी वापस नहीं जाऊंगा। ये गांव, यहाँ के लोग, यहाँ की हरियाली, ये सब मेरे लिए स्वर्ग है। इसे छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगा। और फिर सबसे बढ़कर तो तुम्हारी शर्मीली मुस्कुराहट ने मुझे जंजीरों में बांध लिया है। सच? तुम सच कह रहे हो ना? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ रानी, बिल्कुल सच। अरे चेता, हमने तेरी शादी तो पक्की कर दी, लेकिन तूने प्यार करने से पहले हम दोनों से सलाह तो की होती। दादाजी, ये आपसे सलाह क्यों लेंगे? इन्हें तो चुपके चुपके प्यार करने की आदत है। शैतान की नानी, अभी बताता हूँ तुझे। लक्ष्मी, तुम पागल हो गई हो क्या? अरे तुम उन्हें रोकना चाहती हो जो खून और ममता के रिश्ते को भूल चुके हैं, जो शहर के रंगीन सपनों में खो चुके हैं। इन्हें मत रोक लक्ष्मी। ये मेरी अपनी जिंदगी है, इसे मैं अपने मुताबिक जीना चाहता हूँ। क्यों मेरी आजादी पर पाबंदी लगाते हो आप? दम घुटता है मेरा इस घर में। राजा ने अच्छा ही किया जो
कॉलेज से चिट्ठी भेजकर सीधा गांव चला गया। गांव? किस गांव की बात कर रहे हो तुम? वो गांव जिसे एक दिन छोड़कर तुम चले आए थे? नहीं बोलो। शहर का वो झूठा ख्वाब अब टूट चुका है। गांव से बढ़कर कुछ भी नहीं। उसकी मिट्टी की सौंधी खुशबू कहाँ मिली इस शहर में हमें? वापिस चले उसी गांव। तुमने ठीक कहा, हमारे गांव से बढ़कर कुछ नहीं है। बाकी सब पराया सा लगता है। चलो हम अपने गांव वापस चलते हैं। भाइयों और बहनों, आज इस गांव के विकास में आपका और चौधरी खानदान का पूरा योगदान रहा है। आज इस गांव को राष्ट्रीय स्तर पर विकासशील गांव का प्रथम पुरस्कार मिला है। तो आइए इस खुशी के मौके पर झूमें। क्या दे दे तुमको? आयो तुमको डिस्टर्ब करते हो? डार्लिंग देखो कैसे गेट क्लोज फॉर मी यार। हेलो डार्लिंग, हम इसको देखते हैं। तुम इधर क्या करने आया? शट अप। आई से गेट क्लोज। यो तुम मुझको नहीं जानते? मेरा नाम बच्चे रॉकी है, रॉकी। बेटे क्या हुआ? माँ मुझे माफ कर दो। माँ माँ मुझे माफ कर दो। मैंने आप सबको बहुत दुख दिया है माँ। मैं आपका गुनहगार हूँ माँ। माँ मैं भी आपके साथ गांव वापस जाऊंगा। आप पिताजी को समझा देना माँ। माँ मुझे माफ कर दो माँ। बेटे अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए उसे भूला नहीं कहते। हम लोगों के साथ तू भी गांव चलेगा, अपने गांव। सच माँ? हाँ बेटे। मेरी अच्छी माँ। माँ दादाजी, चाचा और चाची वापस आ गए। विकास, मेरे बेटे। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। अपने माँ बाप और मिट्टी की अहमियत क्या होती है इसका एहसास मुझे अब हुआ। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। सूरज, बड़ी बहू, देखो देखो कौन आ गया है। भैया, अरे विकास, मेरे भैया मुझे पता था तो एक दिन जरूर लौट के वापस आएगा। अरे ये कौन है? दादाजी अपना विवेक है। विवेक? अरे तू इतना बड़ा हो गया? प्यारी पगली, शहर जाकर हमें भूल गई थी।
निवासियों, आज मैं चौधरी किशन सिंह बहुत ही खुश हूं। आज मेरे बेटे, मेरी बहुएं, मेरा पोता, मेरी पोताहू इस घर में जो रौनक लेकर आई है, आप सब उसे मिलकर आशीर्वाद देंगे ताकि ये जोड़ी कायम रहे और इस चौधरी किशन सिंह के घर में सदा अमन चैन बना रहे। मुबारक हो चौधरी साहब, मुबारक हो। अब तो आपके घर में आपके पोते की बहू भी आ गई है। आपको भी मुबारकबाद, सब आपकी दुआ है। चौधरी साहब, मैंने अपनी बेटी को बड़ी मुसीबतें सहकर बड़ा किया है, इसका ख्याल रखिएगा। घबराइए नहीं समझना, जैसे ही आपकी बेटी वैसे ही अब ये हमारी बेटी है। चौधरी साहब की वजह से ही आज मेरा परिवार फूल फूल रहा है। चौधरी साहब तो हमारे गांव की रोशनी है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि चौधरी जी का परिवार इसी तरह फलता फूलता रहे। माँ, इस खुशी के मौके पे मेरा मन कर रहा है बांसुरी की धुन पे एक मधुर सा गीत सुनाऊं। आपको गाना वाना आता भी है? चुप करो, तुम्हें पता नहीं हम कहाँ बैठे हैं।